वेलकम गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। और अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट। और इस इंस्टीट्यूट पे हम मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये जो मैथमेटिक्स है हमारा, वो जीरो से लेके और एडवांस तक होने वाला है। बिल्कुल आज की क्लास जीरो से स्टार्ट होगी। यदि आप तक अभी तक आप मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ये क्लास बहुत ही आवश्यक होने वाली है आपके लिए। और आगे हम कौन कौन सी चीजों की इस मैथमेटिक्स में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आज उस सब के बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं। और ये जो मैथमेटिक्स है, आप किसी भी फील्ड के जो तैयारी कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, ये 10th के, 12th के, या फिर 5th के, 6th के, 7th के, किसी भी क्लास के यदि आप स्टूडेंट है, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट है, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये क्लास जो है, इसमें सारी वो बुनियादी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिस जो गणित में आपको एक्सपर्ट बनाएगी, जो आपको बिल्कुल एक मैथमेटिक्स की प्रोफेसर लेवल का आपको लेकर जाएगी। ये सारी चीजें इतनी बेसिक से और इतनी एडवांस तक होने वाली है। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इस ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट पे हमारा जो उद्देश्य होता है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बनाना उद्देश्य होता है। लेकिन और शिक्षक बनाने के उद्देश्य से ही हम इस मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स है, सभी लेवल का होने वाला है। ये एनटीपीसी लेवल का, बैंकिंग लेवल का, या फिर यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, सीजी पुलिस, या फिर जितने भी तरीके के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सारे लेवल का ये मैथ होने वाला है। क्योंकि ये बेसिक से जाएगा, एडवांस तक जाएगा। और हमारा जो उद्देश्य होता है इसका, इस जितने भी मैथमेटिक्स के टीचर हैं उनको एक्सपर्ट बनाना होता है। और वो सारी यदि एक्सपर्टीज आप हासिल कर लोगे, तो आप ऑटोमेटिक किसी भी एग्जाम को आप निकाल दोगे। इससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यदि मेरी गारंटी है, मैथमेटिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आपका और सब्जेक्ट वीक होगा तो उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैथमेटिक्स की वजह से आपका किसी भी फील्ड में कोई भी आपका परफॉर्मेंस कम नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस जो गणित की बेसिक जानकारी समझ लेते हैं कि हमें गणित सीखने के लिए, गणित पढ़ने के लिए, गणित बहुत अच्छे तरीके से आने के लिए क्या क्या चीजें वो होती है जो जिनका ज्ञान हमें होना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए और आप गणित की हर क्लास से रूबरू रहकर आप गणित में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गणित में। तो गणित में आपको टेबल याद होना चाहिए। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आप गणित नहीं सीख सकते हैं, ये 100% सत्य बात है। तो आपको टेबल याद होना चाहिए। यदि आप बिना टेबल के यदि आप इस गणित में बैठ जाते हैं तो आपको ये नहीं आने वाला है। तो ये टेबल आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। तो ये टेबल कहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए? ये आपका 2 से लेके 20 तक तो आपको किसी भी कंडीशन में टेबल आना चाहिए। जो दूसरे नंबर पे है हमारा, इसके बाद में आपको जैसे कि जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है और भाग होता है। ये चारों जो क्रियाएं होती है, ये आपको इजी से ये आपको इजी से कठिन लेवल तक की आना चाहिए। यदि आपको इस लेवल तक की चीजें नहीं आएगी, तो फिर आगे आपके गणित पढ़ने में आपको समस्या आने वाली है। तो इसलिए जोड़ घटाव आपका किसी, चाहे आपको मैं चर में गुणा करने की बात हो या फिर अचर में गुणा करने की बात हो, दोनों तरीके से आपको गुणा, जोड़, घटाव, भाग आना चाहिए। अब चर कौन सी चीजें होती हैं? वह सारी चीजें चर होती हैं जो A B C D, यानी जिनका मान परिवर्तन लगातार बदलता रहता है। यानी ए का कोई मान एक नहीं होता है, ना जीरो होता है, ना -1 होता है। इसका मान कुछ भी हो सकता है। यानी ये जो बेल की तरह होता है, ये गाय की तरह होता है, जहाँ चाहे वहां चरता फिरता रहता है। तो इसलिए इसको चर कहते हैं। और ये अचर होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये कभी कहीं घूमता फिरता नहीं है, ये हमेशा अडिग रहता है, अटल रहता है। ये जैसे कि आप जीरो हो गया, जीरो मतलब जीरो ही है, इसका मतलब और कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे आपका एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, यहाँ तक अनंत तक की जो गिनती होती है, और वो सारे गिनती के अंक सारे अचर होते हैं। क्योंकि इनका मान समय, काल, देश, किसी भी परिस्थिति में इनका मान बदल नहीं सकता है। ये हमेशा यही है, यही रहेंगे। तो इस तरह ये होते हैं अचर। तो ये चीजें आपको आना चाहिए। इसके बाद में आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा आना चाहिए। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा कम से कम आपको करोड़ तक तो आना चाहिए। करोड़ तक की हम कैलकुलेशन बिल्कुल कर सकते हैं, और आसान तरीके से ये आपको आना भी चाहिए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये आपको ना आए। इसके बाद में फिर आपको आना चाहिए स्थानीय मान।
अब यदि आपको स्थानीय मान की जानकारी नहीं है तो स्थानीय मान भी आप सीख, स्थानीय मान कोई ज्यादा वो नहीं है। जैसे कि आपका ये मान लो कोई ने 1000 लिख रखा है, तो इसका स्थानीय मान इकाई है, इसका स्थानीय मान दहाई है, इसका हजार है, और इसका सैकड़ा है, और इसका हजार है। तो इस तरह इसका स्थानीय मान होता है। अगर इसमें कोई पूछे कि भाई एक का स्थानीय मान क्या है, तो एक का स्थानीय मान हो गया 1000, और कोई इसका ही मान पूछे तो इसका मान हो गया भाई ये तो 0 ही है। ये जो आपको स्थानीय मान है, इसमें यदि ये स्थानीय किस स्थान पे है, ये इस जिस स्थान पे है उसी का इसका मान यदि आपको पता होता है, जैसे कि अगर मैं इस 0 का स्थानीय मान बोलूं, तो इस 0 का स्थानीय मान ये होता है 100 होता है। जैसे क्योंकि ये 2 अंक पे है तो 2 अंक के इसमें स्थानीय मान होता है ऐसे ही। और यदि इनकी मैं जातीय मान की बात करूँ, तो जातीय मान यानी फेस वैल्यू, तो जातीय मान की वो की वही वैल्यू होती है, जैसे 0 तो 0 ही होती है। उसी तरह अगर एक का स्थानीय मान की मैं बात करूं, तो एक का स्थानीय मान 1000 होता है। और लेकिन अगर एक का मैं जातीय मान की बात करूं, तो एक का जातीय मान सिर्फ एक ही होता है। तो ये होता है स्थानीय मान और जातीय मान। अब इसके बाद में आपको और क्या आना चाहिए, और आना चाहिए आपको इसमें सारे चिन्ह आना चाहिए। सबसे पहला जैसे चिन्ह हो गया आपका, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। ये गुणा का चिन्ह थोड़ा मैं गलत बना दिया, अब सही हो गया, तो है ना। ये इसके बाद में ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया। ये जिसके बाद में छोटा या बराबर हो गया, ये बड़ा या बराबर हो गया। इसके बाद में आपका जैसे कि ये अनुपात वाला हो गया। इसके बाद में यदि इसमें मैं अगर बीच में से लाइन खींच दूं, तो ये भाग का निशान हो गया। और यदि मैं इसको तिरछा कर देता हूँ, तो ये प्रतिशत का चिन्ह हो गया। इसके बाद में यदि मैं 3 बिंदी इस तरह लगा देता हूँ, तो ये चूंकि हो गया। यदि मैं 3 बिंदी इस तरह लगा देता हूँ, तो इसलिए हो गया। 2 बिंदी रख के अगर मैं भूल जाऊं इसको, तो ये अनुपात हो गया। और यदि मैं इसको 4 बिंदी अगर मैं कर देता हूँ, तो ये समानुपात हो गया। समानुपात का मतलब बराबर भी होता है। तो इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जैसे आपका ये पाई हो गया। इसके बाद में जैसे कि ये आपका थीटा हो गया। इसके बाद में आपका जैसे कि और भी सारे चिन्ह से जो होते हैं वो हो गया। इसके बाद में आपका कुछ सिंबल आपका आना चाहिए। ये कोण का सिंबल है, जैसे ये वृत्त का सिंबल है। और इस तरह आपको ये गणित के सारे चिन्ह आपको आना चाहिए, किसका मतलब क्या निकलता है वो आपको आना ही चाहिए। तो इस तरह आपको चिन्ह का गणित में जानकारी ले लेना है। यदि आपको ये चिन्हों की जानकारी नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको चिन्ह की जानकारी डिटेल में देंगे। अब इसके बाद में और किस किस चीजों की आपकी जानकारी होना चाहिए, तो जैसे एक एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपको होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, यदि ये जानकारी आपको नहीं है, तो फिर वापसी आप मुसीबत में आने वाले हैं। जैसे वो कौन सी जानकारी है, जैसे कि कोई भी अंक हो गया। जैसे ये मैं आपको या तो ये 10 मान लेता हूँ, या आपको एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो कोई भी अंक होता है, तो इसके अगर इसके आसपास कुछ नहीं लिखा है, इसके नीचे यदि कुछ नहीं है, इसके इधर कुछ नहीं है, इसके उधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो इसका अब मैं बता देता हूँ कि हमें कब किन चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है। वो सारी चीज़ें हमें आना चाहिए। जैसे इसमें किसी भी चीज़ का गुणा नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक का गुणा हो रहा है। इसके नीचे बटे में कुछ नहीं है, मतलब इसका एक हमेशा बटे में है। और इसके घात कुछ नहीं है, मतलब इसकी घात हमेशा एक है। और यदि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं देकर रख रखा, तो हम हमेशा प्लस का चिन्ह मानेंगे। तो ये हमें किसी भी संख्या होती है, उस संख्या के साथ में इतने सारे लफड़े होते हैं डेफिनेटली। जैसे कि कोई अगर यदि 8 हो गया, अब 8 में किसी का गुणा नहीं हो रहा, मतलब एक का गुणा हो रहा है। किसी का भाग नहीं है, मतलब एक का भाग जा रहा है। कोई घात नहीं है, मतलब इसमें एक की घात है। कोई चिन्ह इसके आगे नहीं है, मतलब इसमें प्लस का चिन्ह इसमें है। तो इतनी सारी चीजें इसके साथ होती है। फिर इसके बाद में एक और जो चीज होती है, वो जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो चीज ये है कि ये जो बराबर का चिन्ह है, ये बराबर के चिन्ह है, और कोई इधर कोई संख्या कोई प्लस में है, जैसे कि प्लस की 1 है, तो यदि इधर ये इसको मैं लेके जाऊंगा, तो ये माइनस की हो जाएगी। और कोई माइनस वाली को मैं लेके जाऊंगा, तो ये प्लस में पहुंचेगी इधर। और यदि मैं कोई भाग वाली अगर इधर लेके जाऊंगा, तो ये गुणा में पहुंचेगी। और कोई गुणा वाली चीज लेके जाऊंगा, तो ये भाग में पहुंचेगी। तो ये इस तरह अपनी स्थिति चेंज करके यहाँ पहुंचने वाली है। तो ये सारी चीजें हमें आना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे कि आज का ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, या फिर पसंद आ रही होगी। धड़ाधड़ कमेंट करके आप हमें बताइए।
और ऐसे ही हम और भी बेहतरीन बेहतरीन अंदाज में आपको आगे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। मुझे उम्मीद रहेगी फुल कि आज तक वर्ल्ड में और भारत में किसी ने मैथ नहीं पढ़ाया, उस लेवल से उस तरीके से मैं मैथ पढ़ाऊंगा और आपके दिलो दिमाग में ये छपता चला जाएगा। इन क्लासों को देखने के बाद में आपसे कोई नहीं ये कह सकता कि ये मैथमेटिक्स कठिन होता है। मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है, इजी होता है। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और आज की इस क्लास में मैंने जितनी भी जानकारी बताई, उम्मीद करता हूं कि आप अगले वीडियो में आने से पहले आप इन सारी चीज़ों को पूरी करके आएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं लेता हूँ विदा। और जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैथमेटिक्स करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।